क्या आपके बच्चों के ग्लास में दूध नहीं बल्कि केमिकल जा रहा है? 3 मिनट में मिल्क एडल्ट्रेशन की रियलिटी जानें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सुबह अपने बच्चे के हाथ में दूध का ग्लास देते हैं ये सोचकर कि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और दूसरे तमाम नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। लेकिन अगर यही दूध पानी के अलावा किसी गैर ज़रूरी केमिकल से मिला हुआ हो तो? और मसला सिर्फ यही नहीं कि हमें कम न्यूट्रिशन मिल रहा है, बल्कि असल खतरा ये है कि बाज़ जगह दूध की क्वांटिटी, अपीयरेंस या शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए ऐसे सब्सटेंसेस इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो सिरे से खुराक का हिस्सा ही नहीं है। पाकिस्तान में होने वाली मुख्तलिफ साइंटिफिक स्टडीज़ में मिल्क सैंपल्स में पानी, यूरिया, न्यूट्रलाइजर्स और बाज़ दूसरे एडल्ट्रेंट्स की मौजूदगी रिपोर्ट हुई है। सबसे आम और बज़ाहिर सादा मिलावट पानी की है। पानी मिलाने से दूध की क्वांटिटी इंक्रीज कर जाती है, लेकिन इसके साथ साथ फैट, प्रोटीन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। और मसला इस वक्त मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब पानी मिलाने के बाद दूध की असल कंसिस्टेंसी या अपीयरेंस को बरकरार रखने के लिए दूसरे सब्सटेंसेस भी इस्तेमाल किए जाएं। साइंटिफिक लिटरेचर में मिल्क एडल्ट्रेशन के लिए स्टार्च, यूरिया, न्यूट्रलाइजर्स, डिटर्जेंट्स और बाज़ प्रिजर्वेटिव्स जैसे सब्सटेंसेस का जिक्र मिलता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में की गई स्टडीज़ ने भी मिल्क एडल्ट्रेशन को डॉक्यूमेंट किया है, लेकिन रिजल्ट्स इलाके, सैंपल साइज और मिल्क सप्लाई चेन के लिहाज से वेरी कर सकते हैं। अब आते हैं यूरिया की तरफ। यूरिया एक आम तौर पर फर्टिलाइज़र के तौर पर जाने वाला इंग्रेडिएंट है। ये दूध का न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट हरगिज़ नहीं है, लेकिन बाज़ एडल्ट्रेशन प्रैक्टिसेस में इसे दूध के नाइट्रोजन कंटेंट या ज़ाहरी कंपोजिशन को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2025 में पब्लिश होने वाली एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी ने यूरिया एडल्ट्रेटेड मिल्क के हवाले से किडनी टिश्यूज़ में नुकसान के मोलेक्युलर और हिस्टोपैथोलॉजिकल इंडिकेटर्स रिपोर्ट किए। ताहम ये बात बहुत ज़रूरी है कि ऐसी लेबॉर्ट्री या एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स को ये कहकर पेश नहीं करना चाहिए कि हर शख्स जो एडल्ट्रेटेड मिल्क पी लेगा उसके किडनी लाजमी फेल हो जाएंगे, बल्कि असल ख़तरा एक्सपोजर की मिकदार, मुद्दत और इंडिविजुअल हेल्थ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, एक और अलार्मिंग नाम है डिटर्जेंट्स। बाज़ रिपोर्ट्स में डिटर्जेंट्स को एडल्ट्रेटेड मिल्क में डिटेक्ट किया गया। ये मिल्क का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं और इसको खुराक के तौर पर इस्तेमाल करने का कोई भी जवाज़ नहीं। इसी तरह न्यूट्रलाइजर्स का इस्तेमाल बाज़ औक़ात मिल्क की एसिडिटी या उसके ख़राब होने की सिम्टम्स को मास्क करने यानी हाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ दूध का सफ़ेद रंग, उसका गाढ़ापन या उसकी फोग देखकर या फोम देखकर ये फैसला नहीं किया जाता कि ये दूध प्योर है या नहीं। दरअसल मिल्क की ओपेसिटी ही एक ऐसी चीज़ है जो बाज़ एडल्ट्रेंट्स को आँख से पहचानना मुश्किल बना देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करें कि सिर्फ घर के वायरल टेस्ट से दूध के खालिस या उसके मिलावटशुदा होने का कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे स्टार्च की स्क्रीनिंग के लिए आयोडीन बेस्ड टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। अगर स्टार्च मौजूद हो तो मखसूस केमिकल रिएक्शन से उसके कलर में चेंजेस आ सकती हैं। फूड सेफ्टी अथॉरिटीज़ भी मिल्क में स्टार्च और यूरिया जैसे एडल्ट्रेंट्स के लिए स्क्रीनिंग मेथड्स हमें बताते हैं, लेकिन घर का टेस्ट एक इंतहाई इब्तदाई इंडिकेशन है। अगर आपको वाकई ही शक है तो अपने सैंपल्स को एक्रीडाइटेड फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाना ज़्यादा रिलायबल मेथड है। अब एक और गलतफहमी भी ख़त्म करें। सबसे सिर्फ ये देखकर कि दूध उबालते वक्त वो ज़्यादा झाग बनाता है या चाय में दूध का रंग कुछ मुख्तलिफ हो जाता है, आप ये साबित नहीं कर सकते कि इसमें कोई डिटर्जेंट या केमिकल मौजूद है। इसी तरह से सिर्फ लैक्टोमीटर या घर के किसी एक टेस्ट से तमाम किस्म की मिलावट भी डिटेक्ट नहीं की जा सकती। पाकिस्तान के हवाले से रिसर्च में एक और मसला भी सामने आता है। दूध का मसला सिर्फ केमिकल एडल्ट्रेशन तक महदूद नहीं, बल्कि एनिमल फीड में मौजूद एफ्लाटॉक्सिन B1 हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज होकर एफ्लाटॉक्सिन M1 में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये दूध में मुंतकिल हो जाता है। पाकिस्तान में कंटेमिनेटेड मिल्क के हवाले से एफ्लाटॉक्सिन M1 पर भी रिसर्च हुई है, यानी प्योर दूध नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वह वाकई ही पॉसिबल सेफ्टी प्रॉब्लम्स भी उसमें मौजूद नहीं हैं।
अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इन तमाम हालात में एक आम कंज्यूमर क्या करे। तो सबसे पहले गैर मामूली तौर पर सस्ता मिल्क परचेज़ करना बंद करें। अगर दूध में गैर मामूली स्मेल, टेस्ट या अपीयरेंस है तो उसको इग्नोर ना करें। जहाँ तक पॉसिबल है ट्रस्टेड और रेगुलेटेड सोर्स से मिल्क परचेज़ करें। पैकेज मिल्क लेते हैं तो उसकी एक्सपायरी, पैकेजिंग, स्टोरेज और सील ज़रूर चेक करें। और रॉ मिल्क इस्तेमाल करते हैं तो मुनासिब पास्चराइजेशन या बॉयलिंग प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट करें, क्योंकि कंटेमिनेशन सिर्फ एडल्ट्रेशन की वजह से नहीं बल्कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ की वजह से भी हो सकती है। और अगर किसी खास मिल्क सैंपल पर आपको सीरियस शक है तो इसे खुद टेस्ट करने की बजाय या सिर्फ सोशल मीडिया टेस्ट से जज करने की बजाय आप लेबॉर्ट्री टेस्टिंग को प्रेफर करें। आखिर में सबसे अहम बात यह है कि हर दूध वाला या हर एडल्ट्रेटेड मिल्क ख़राब नहीं होता और हर वायरल वीडियो में बताया गया केमिकल टेस्ट भी साइंटिफिकली रिलायबल नहीं होता। तो हमें खौफ फैलाने की बजाय एविडेंस बेस्ड अवेयरनेस फैलानी चाहिए। दूध वाकई एक अहम सोर्स ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम और दूसरे न्यूट्रिएंट्स का हो सकता है, लेकिन इसकी क्वालिटी, सेफ्टी और इक्वली इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हमारे लिए मानी रखती हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपने बच्चे को दूध का ग्लास दें तो सिर्फ ये ना सोचें कि ये वाइट है तो खालिस होगा, बल्कि ये सोचें कि इसकी क्वालिटी के असल सबूत क्या हैं। और यही अवेयरनेस आप और आपका ख़ानदान को डेंजरस फेक क्लेम्स, एडल्ट्रेशन और अननेसेसरी पैनिक इन तमाम चीज़ों से बचा सकती है।